हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने सितारा का व्लॉग देखा, आज का भी कल का भी। आज दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो मुस्तफ़ा का माइंड है उसको डाइवर्ट किया, उसको कन्विंस किया और उसको ये चीज़ें समझाई कि उनको अब बिहेव कैसे करना है एज अ एल्डर, और चीज़ें जो हो चुकी हैं, जो हैपन हो चुका है, और उसको अब कैसे लेके आगे उनको बढ़ना होगा एज अ एल्डर ब्रदर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मुस्तफ़ा है, क्योंकि वो अपनी मदर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उनकी बातों को समझता है, मानता है, उनके साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि एक बच्चे ने, जिसके माइंड में कुछ अलग तरह से फीलिंग थी, जो कुछ और फील कर रहा था, उसने अपनी मदर पर बहुत अच्छे तरीके से विश्वास किया और चीज़ों को अकॉर्डिंगली वो लेकर चले। और क्योंकि वो ब्लॉगर भी हैं तो उन्होंने अपनी चीज़ों की जो प्रेजेंटेशन रखी, जैसे कि बेबी के वेलकम के लिए तैयारियां करी, बेबी को लेकर आए। इन सारी चीज़ों में जो मैं देखती हूँ, मैं सितारा को बहुत लंबी रेस में देख रही हूँ। आज का जो मेरा विज़न है वो यही देख रहा है कि सितारा जो है, उनका जो आस्पेक्ट्स वो देखती हैं, अपना नज़रिया उनका है, वो अपनी बहुत गहरी और लंबी सोच के साथ चलती हैं। उनको पता है कि अगर वो ये चीज़ें नहीं लेकर चलेंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ख़राब हो सकते हैं। अगर वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी या उनके जो भाई बहन हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा नतीजा जो है वो निकल सकता है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रही हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये जो अपनी तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। पर मुझे ये भी पता है कि जैसे हम पानी में या किसी तालाब में कोई पत्थर कंकर मारते हैं तो उसके अंदर आपने कभी देखा है कि वो सर्कल सर्कल से बनने शुरू हो जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग होते हैं, थोड़ी देर में वो पानी फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये रिश्ता इसी तरीके से है कि इसको आप जितनी देर कंकर पानी में चलाते रहेंगे उतनी देर के लिए सर्कल बनता रहेगा, यानी कि जितना फ़्लो आपकी तरफ से होता रहेगा, ये सिर्फ आप ही की तरफ से होगा और फिर दूसरी जगह से चीज़ें नॉर्मलाइज दिखाई देंगी। और अगर सितारा ये सारी चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश अपनी तरफ से नहीं करेंगी तो एंड में जो भुगतना है तो वो सितारा को ही भुगतना पड़ेगा। तो अपने तरीके से ही उन्होंने इस सारी चीज़ों को लेके चला कि मैं ही कोशिश करूं, तब ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, चाहे फॉर द टाइम बीइंग है। क्योंकि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी भी ठीक होती है फिर चीज़ें बदलेंगी, टाइम बदलेगा। तो ये वक्त की नज़ाकत ही समझ लीजिए कि देखने में भी अच्छा लग रहा है, व्यूज़ भी बड़े, सितारा को इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा हुआ। और क्योंकि देखिए ना, गॉड एक तरफ नहीं करता, वो दोनों तरफ ही करता है। अगर एक तरफ से सितारा किसी का अच्छा करी है तो दूसरी तरफ से उनका अच्छा होता जा रहा है। तो वो जो उनको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं वो बहुत अच्छे से उनको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका साथ देना भगवान को ज़रूरी है। कहीं पे जब कोई पार्शियलिटी हो जाती है या पे कोई डिसबैलेंस होता है तो गॉड ही होते हैं जो हमें संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं। तो उन्होंने सितारा के साथ भी ऐसा किया, उन्होंने उसको उस तरीके से चीज़ों को संभालने का एक कहते हैं ना कि जज्बा और तरीका, दोनों चीज़ें उनको बता दी। अब सितारा मेंटेन कर रही है सारा घर का और बाहर का माहौल भी, और वो यूट्यूब पे ही है, सोशल मीडिया पे भी है। उन चीज़ों को टैकल करने के साथ साथ घर को साथ लेके चलना, पर इन सारी चीज़ों में
जो डिफरेंट लगा मुझे वो साजिद भाई का रवैया लगा। जितनी खुशी सितारा ने दिखाई है उतना साजिद भाई के चेहरे से गायब रही। कौसर सितारा के साथ अच्छे से दिखी। बच्चों की खुशी में उनको अच्छा लगा कि बच्चे दिल से खुश हैं, क्योंकि बच्चे तो दिल के साफ़ होते हैं। तो मैंने पहली बारी कौसर का ये रूप देखा, वो भी मुझे अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करूँगी कि कौसर अगर जिस तरीके से उन्होंने तीनों बच्चों को आज दिन तक नहीं अपनाया, जैसे ही वो खुद माँ बनी उनका मन बदल गया, तो बच्चों के तीनों बच्चों के तरफ भी उन्होंने अपना थोड़ा सा रवैया चेंज किया। उनको देख के भी वो थोड़ी सी खुश हुई, जिसको देखकर मन में थोड़ी सी तसल्ली तो ज़रूर हुई। बट फिर वही बात है कि इंसान जो होता है वो वक्त का ही मारा होता है। जैसे ही चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी डिवाइन से कि अगर चीज़ें इस तरीके से स्मूथ चल रही हों और ये ऐसे ही चलती रहें, तो इसी में ही सबका भला है, सरबत का भला है। तो मैं तो इस फैमिली के लिए ही प्रेयर करूँगी। बट फिर भी कॉन्शियसली अगर देखा जाए तो चीज़ें इस तरीके से कहीं पे भी इतनी जल्दी और इस तरीके से नॉर्मल नहीं होती, पर सितारा ने वो कर दिखाया। वो कोशिश करती हैं और उसमें वो अब कामयाब भी होती हैं, पर दूसरों बंदों का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कि वो कितनी देर उस चीज़ को चला पाते हैं या पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जो सितारा के व्यूअर्स हैं वो उनकी मतलब तारीफ़ करनी बनती है। तो लोगों को ये भी अच्छी लगनी चाहिए कि सितारा ने वो कर दिखाया जो ना कभी किसी ने सुना होगा, ना मुमकिन है। लेकिन सामने वाली पार्टी का दिल कितनी देर सितारा के साथ मिला रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी साजिद भाई की तरफ से कमियां नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो अगर घर का माहौल इतना अच्छा है, हैप्पीएस्ट है, तो अगर दोनों पार्टीज़ खुश हैं, दोनों तरफ की बीवियाँ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो एक साजिद भाई हैं जो असली कहानी को अच्छे से बेहतर से समझ सकते हैं। क्योंकि घर उनका, परिवार उनका, बच्चे उनके, और चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं और सितारा ये क्यों कर रही हैं, वो सारी बागडोर दोनों घरों की किस लिए संभाल रही हैं, क्या चीज़ें उनके हाथ में वो रखने की कोशिश कर रही हैं। ये बेहतर है कि वो साजिद भाई मेरी बात को समझ गए होंगे कि सितारा का ये नया रूप देखकर साजिद भाई खुद बौखलाए हुए हैं कि अगर सारी चीज़ें सितारा ने अपने हाथ में ले ली तो वो ही कंट्रोलिंग रहेंगी ताउम्र की कहाँ पर कितने खर्चे और किसके लिए क्या ज़रूरी है। तो वो जो छिपा छिपी वाली बात है, अपने हाथ में कंट्रोल रखने वाली बात है, इधर का पैसा उधर करने वाली बात है, वो नहीं हो पाएगी। जब सितारा खुद अपने हाथ से करेंगी तो उनको पता होगा कि मैंने कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो वो ये जो शतरंज की बाजी है, मुझे वो भी आज सितारा जीतती हुई नज़र आई, जिस चीज़ के लिए हम इतनी देर से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो चीज़ें समझती हैं, रिएक्ट भी करती हैं, लेकिन अपने तरीके से। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब सक्सेसफुल हुए हैं। जो हम उनको समझाना चाहते थे वो सारी चीज़ें वो समझ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।